कैमरे ऑन कर ले। मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे सभी। मैं शुरू करती हूँ। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सेक्स डिमंस अटैक को लेकर के। इसके बारे में बहुत ही कम बात करी जाती है और इसको घुमा दिया जाता है कि ड्रीम में उनके डीएम उनसे मिलने आते हैं और डीएम के साथ सेक्स होता है। मैं आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट करना चाहती हूँ इस बारे में कि जो स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, जो मेडिटेशन इनर वर्क साधना कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जो भूत प्रेत एंड जो डीमंस होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लस्ट की एनर्जी में होते हैं, वो आते हैं, रिलेशन बनाते हैं। वो इस वजह से आपकी गंध को सूंघ लेते हैं, या जब आप सेक्सुअल डिजायर में बहुत ज्यादा रहते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता होता है कि इस टाइम पे आप अपोज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अंदर से भरे हुए हो, आप उनको अपोज नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो आपका फायदा उठाते हैं। तो बिल्कुल इस बारे में अलर्ट हो जाइए। जितनी बार भी आपके साथ ये ड्रीम में या एस्ट्रल ट्रैवल में रिलेशन बनाए जाते हैं, वो आपके डीएम ही नहीं होते। मतलब हर बार डीएम नहीं होते। अगर आपके डीएम अपने फेस में आ रहे हैं, उनको देखते ही आपको पूरा पूरा अपने डीएम ही लग रहे हैं, तभी आप उनके साथ रिलेशन या फिर आगे बढ़े। वरना आप किसी भी एनर्जी को बहुत ही तेजी से आप डांट सकते हैं, या फिर आप चॉइस ले सकते हैं कि आपको यहाँ से तुरंत बाहर जाना है, नहीं इनके साथ इन्वॉल्व होना है। एक चीज और आपको बता दूं, बिना वो आपकी इजाजत के आपसे ना अट्रैक्ट होते हैं और ना ही आपके साथ रिलेशन बनाते हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी जबरदस्ती रिलेशन नहीं बनाते, कहीं ना कहीं अंदर से हम क्रेविंग कर रहे होते हैं और हमारी सहमति होती है, इसलिए वो हावी हो जाते हैं। हम में भी थोड़ा बहुत उनको अपोज करने की कोशिश करें, पर पूरी तरीके से अपोज करने में हम सक्षम नहीं होते, इसलिए वो रिलेशन बना लेते हैं। तो जितने लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में हो सकता है कुछ नए लोग आए हो तो उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होता हो, लेकिन जैसे ही साधना में आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, आपकी साधना को चोरी करने के लिए, मतलब साधना की एनर्जी चुराने के लिए, क्योंकि आपके अंदर साधना करके बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और आप बीच में रहते हैं, ना ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज्यादा नेगेटिव। मतलब अभी आप साधना कर रहे हैं, अभी आपके अंदर वो जो सेक्सुअल डिजायर है या फिर जो प्यार है, वो खत्म नहीं हुआ है। हर कोई वो इंसान चाहता है जो बहुत ज्यादा डीपली आपके साथ इन्वॉल्व हो, यानी बहुत ज्यादा लव करे आपको। वो जो भूत प्रेत होते हैं ट्विन फ्लेम से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर भी होती है, सेक्स की बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है, और वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व भी होते हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ट्विन फ्लेम्स, और डीएम का फेस बना के ज्यादातर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पहचानना होगा, क्योंकि उनका जो एनर्जी, उनका ऑरा वो नेगेटिव होता है। लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं। इस वजह से आपको ये चॉइस लेनी चाहिए कि आपको कभी भी ड्रीम में या एस्ट्रल ट्रैवल में किसी के साथ भी सेक्स नहीं करना है, मतलब अलाउ नहीं करना है। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है कि आपको ऐसी एंटिटीज से बच के रहना है। जब तक आप लोअर वाइब्रेशन में थोड़ा सा कम आपने साधना करिए, तब तक आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप अपोज नहीं कर पा रहे हैं तो होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी साधना का लेवल आप बढ़ा रहे हो, आप हाई एनर्जी में जा रहे हो, तो इनके पास इतनी पावर होती है कि आपने जितनी साधना करी है वो सब आपके नष्ट कर सकते हैं। मतलब आपके डीएनए कोर्स चेंज कर सकते हैं, आपका जितना भी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हुआ है सब ब्लॉक कर सकते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट और नेगेटिव एनर्जी होती है। जब वो आपसे इंटीमेट होती है, सारी नेगेटिविटी आपको ट्रांसफर कर देते हैं, आपकी पॉजिटिविटी लेके चले जाते हैं। इंटीमेसी के बाद आप बीमार हो सकते हो, या आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, साधना करने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा डीएम के लिए डिजायर बढ़ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आप बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहे हो। तो हर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुरुआत में ये जानकारी उतना सब कोई नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि सभी को शुरुआत में या फिर जो भी वीडियो भी बनाते हैं उनको लगता है कि भाई डीएम है, डीएम के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी हो रही है, डीएम के साथ हायर लेवल पे मीटिंग हो रही है। हर बार ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली होता है। लेकिन जब आपके डीएम के साथ मीटिंग होती है तो वो डिवाइन की प्रेजेंस में होती है, गॉड खुद आपको उनसे मिलवाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको फील हो रहा होता है। मे बी आपको वहां डिवाइन का प्रेजेंस भी फील हो, मे बी आपको
आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील हो उस इंटीमेसी के बाद। बहुत लोग डीमंस के साथ इंटीमेसी करने के बाद भी पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इच्छा होती है सेक्स रिलेशन बनाने की बहुत टाइम से, एंड वो बन जाता है तो उनको लगता है कि चलो रिलीज हो गया, अब अच्छा फील हो रहा है। वो वाला अच्छा फील नहीं, जो डीएम के साथ रिलेशन बनता है वो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। तो वो बिल्कुल डिवाइन डिवाइन सा फील होता है। अब मे भी किसी, और ये बहुत ही रेयर होता है, ये हर बार नहीं, तो 6-7 महीने में एक आध बार हो सकता है, या कोई बहुत साधना करता है, बहुत ज्यादा डीएम से जुड़ा है तो हो सकता है। लेकिन आप जब चॉइस लेंगे कि आपको नहीं करना है किसी के साथ भी, और डीएम को, अपने डिवाइन को सरेंडर करेंगे, तो जब आपके डीएम आएंगे तो वो डिवाइन के प्रेजेंस में ही आएंगे। जब गॉड को आपके डीएम से आपको मिलवाना होगा तो डिवाइन के प्रेजेंस में आएंगे, तब तब वो अपने संरक्षण में, अपनी सुरक्षा में आपके डीएम को लेकर के आएंगे आपके पास, और आप लोगों का मिलना होगा, या फिर मर्जिंग होगी, या सोल मर्जिंग होगी, या जो कुछ भी। तो सोल मर्जिंग, ये सारी चीजें सिर्फ कभी कभी होती हैं। लेकिन जो डीमंस अटैक होते हैं वो अक्सर हर फुल मून, न्यू मून, अक्सर ज्यादा से ज्यादा जो सेक्सुअल डिजायर में उनके साथ ज्यादा होता है। उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हर बार आपका जो सेक्स रिलेशन होता है ड्रीम में, वो डीमंस के साथ ही नहीं होता। कभी कभी कुछ पॉजिटिव सोल्स भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। पॉजिटिव सोल्स मतलब वो इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होती हैं। फॉलन एंजल्स होते हैं, या फिर आर्म सोल्स। आर्म सोल्स मतलब कि जैसे हमारे आपके जैसे सोल्स, जो साधना वगैरह कर रहे हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, और वो एस्ट्रल ट्रैवल करके घूम रहे हैं ऐसे, और किसी को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। ऐसे नॉर्मल लोगों से भी इंटीमेसी होती है, लेकिन आपको चॉइस लेना है, क्या आप अपने डीएम के अलावा किसी के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्योंकि ये चीजें आपकी एनर्जी को ब्लॉक ही करती है, आपकी एनर्जी लीक ही करती है, चाहे वो अच्छी सोल हो चाहे नहीं हो। आपको किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना चाहिए। अब भाई, भूत प्रेत से रेप करवाने से तो अच्छा है कि आप खुद मास्टरबेट कर लें, राइट। तो अपने सेक्स के लिए, या फिर अपने आप को जो भी नेचुरल नहीं समझते हैं, जो भी गिल्ट की एनर्जी में रहते हैं कि भाई साधना कर रहे हैं तो ये सब नहीं कर सकते, या अपने आप को नेचुरल की तरह नहीं लेते हैं, उनके साथ ये चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने इमोशन को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं। एक तो सिखा भी दिया गया है बहुत अच्छे से, यहाँ पे सबको सिखा दिया गया है कि भाई साधना कर रहे हो तो मास्टरबेशन वगैरह करना गलत होता है। मास्टरबेशन करना गलत होता है तो क्या भूत प्रेत से रेप करवाना सही होता है? नहीं सही होता है। क्यों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना भरे पड़े हैं कि हम उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं बता रही हूँ, ये सदगुरु ने भी बताया, और बहुत सारे लोगों से मैंने बाद में जाना कि इसको हम ही अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये जो डीमंस अटैक होते हैं, इनको हम ही अट्रैक्ट करते हैं सबकॉन्शियसली, मतलब सबकॉन्शियसली या फिर एनर्जी वाइज। हम इतना ज्यादा डिजायर में होते हैं, या इतना ज्यादा जब भरे पड़े होते हैं अंदर से, तभी हम क्रेविंग करते हैं, और तभी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब आप सोते हो तो आपकी सोल भी बिल्कुल ऐसे बाहर निकलती है, या घूमती फिरती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं वो जो अलग डायमेंशन की सोल होती हैं, भूत प्रेत जो होते हैं। क्योंकि वो लस्ट की एनर्जी में होते हैं, उनको अपना ऐसा ही कोई चाहिए जो फिर अपनी एनर्जी में हो, लस्ट की एनर्जी में हो, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको, अगर आपको अपनी साधना को ऊपर लेके जाना है, तो इस चीज को ठीक करना या इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। किसी को सेक्स डीमंस अटैक नहीं भी हो रहे हैं तो भी, अगर वो डीएम से बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर में है, तो अपने सेक्सुअल डिजायर को एक्सेप्ट करिए, एंड मेडिटेशन साधना से थोड़ा सा बैलेंस करिए। बहुत ज्यादा सप्रेस मत करिए, अवॉइड मत करिए। नॉर्मली आप खुद पे डिपेंडेंट रहिए, कहीं किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए। नहीं तो आप भूत प्रेतों को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी एनर्जी बार बार खोएंगे, और आपको लगेगा कि भाई मैं तो कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस बात होती है कि हम सेक्स को गलत समझते हैं, गिल्ट की तरीके से लेते हैं, इस वजह से भी हम कभी मास्टरबेशन या इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या जो साधना कर रहे होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि दिमाग में गिल्ट है ना, हम इस एनर्जी को गलत समझते हैं, और इसको इतना ज्यादा शुरू से लोगों ने भर दिया है कि गलत होता है, गलत होता है, इस वजह से हम मानते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ सिस्टम है। इसको धीरे 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 हमको कम करना होता है। मतलब कि साधना करते करते धीरे धीरे ये एनर्जी अपने आप ही आपके अंदर से चली जाती है। जबरदस्ती इसको सप्रेस नहीं करना पड़ता है। अगर अपने आप से चली जा रही है, अपने आप से आप कोई क्रेविंग नहीं कर रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी आप बैलेंस हैं, तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर आए दिन ऐसे भूत प्रेतों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके साथ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप अपने
अंदर की सेक्स एनर्जी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, अपने आप को इंसान नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल इंसानों नॉर्मल जानवरों की तरह नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को एक ह्यूमन नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मे बी डिवाइन समझ रहे हैं। और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को सप्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना, डिवाइन एनर्जी को, सेक्स एनर्जी को एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये बिल्कुल गलत एनर्जी नहीं है। भगवान ने इसी एनर्जी से सारी क्रिएशन करी है, और भगवान को खुद भी अवेकनिंग कराने के लिए इसी सेक्स एनर्जी की मदद लेनी पड़ रही है, ट्विन फ्लेम्स की मदद लेनी पड़ रही है। आपको बता दूं कि जो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो साधना में इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते जितनी जल्दी ट्विन फ्लेम साधना में ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या पावर है, उनके पास प्यार की पावर है, लव की पावर है, कि वो इतना ज्यादा अपने पर्सन से प्यार करते हैं, इसलिए रेगुलर मेडिटेशन इनर वर्क ये इतना डेडिकेटेड रहते हैं। और इस चीज का फायदा भगवान भी उठाते हैं कि चलो भाई, हमसे प्यार नहीं करते हो, किसी से तो प्यार करते हो, किसी की वजह से तो हमारे पास आओगे। हम शुरुआत ट्विन फ्लेम से करते हैं, हाँ ये बात अलग है कि बीच में ट्विन फ्लेम को छोड़ के भगवान के पास चले जाते हैं, यानी पहुंच जाते हैं, उनसे प्यार करने लगते हैं गॉड से, लेकिन शुरुआत तो ट्विन फ्लेम से ही होती है, क्योंकि हम बहुत डिजायर में होते हैं। उस वक्त हमको कोई समझाए कि भाई भगवान को पाने के लिए ये सब करना है, तो शायद कोई नहीं करेगा, लेकिन ट्विन को पाने के लिए लोग इतना करते हैं, है ना। तो हर एक क्रिएशन के लिए भगवान ने प्यार की एनर्जी को और सेक्स की एनर्जी को सामने रखा है या उसको यूज किया है। ये एनर्जी बिल्कुल भी गलत एनर्जी नहीं है। गिल्ट की एनर्जी से खुद को बाहर लेके आए, अपने आप को इंसान, नेचुरल इंसान समझे, और अपनी सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा हेट ना करें और सप्रेस ना करें, इसको बैलेंस करें, तब जाके आप ये डीमंस को नहीं अट्रैक्ट करोगे। चलिए थोड़ा सा और बता देती हूँ कि और क्या करना है आपको इससे बचने के लिए। हाँ, तो ये इनके अटैक से क्या क्या हो सकता है आपके साथ, आपकी साधना में चोरी हो सकती है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, चोरी हो सकती है, मैंने बताया। आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि आप बीमार हो सकते हैं, आपके चक्रा सारे ब्लॉक हो सकते हैं, और आपके डिवाइन डीएनए जो टेम्पलेट्स है वो चोरी हो सकते हैं, आपके अंदर लस्ट की एनर्जी बढ़ सकती है, ये बताया मैंने, सेक्सुअल डिजायर बढ़ सकती है, आपकी साधना में ग्रोथ नहीं होगी। ये सारी चीजें, ये जो सेक्स डीमन अटैक है उनसे हो सकता है, होता है, मतलब होता ही है। और इससे बचने का तरीका है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करें, ठीक है। इसके अलावा गिल्ट की एनर्जी को पूरी तरीके से हील करें, अपने सेक्स लाइफ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें, उसको गिल्ट और हेट की एनर्जी से ना दें। जितने भी सेक्स से रिलेटेड गलत बिलीफ सिस्टम है आपकी जिंदगी में, या जितने भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर ट्रॉमाज है, सेक्स को लेकर के, लड़कों को लेकर के फियर है, या लड़कों को लड़कियों को लेकर के फियर है, वो सारी एनर्जी हील करें। जब साधना करते करते ये चीजें नेचुरली आपके अंदर से चली जाएंगी, नेचुरली आपका मन ही नहीं करेगा, तो वो नेचुरल हीलिंग होती है। जब तक अंदर बहुत ज्यादा डिजायर है तब तक आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, तब तक आप बहुत ज्यादा अवॉइड ना करें, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है कि आज मैं समझा दे रही हूँ तो सेक्सुअल चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना है, नहीं, पर बैलेंस इसको जरूर करना है, ठीक है। और इसके अलावा मंत्र साधना कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। कभी कभी ये इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं, इतना ज्यादा लस्ट की एनर्जी आपके अंदर छोड़ देते हैं कि आपको खुद को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस वक्त माँ काली की आराधना या हनुमान जी की मंत्र साधना या माँ काली की मंत्र साधना या आराधना करें इससे बाहर आने के लिए। ड्रीम में बहुत ही मतलब कि उनको डांट दें, मतलब कि जब भी आप ड्रीम में कोई ऐसा सोल अट्रैक्ट कर रहे हैं आप देखें, तुरंत ही अलर्ट हो जाए, क्योंकि उस वक्त दिमाग बिल्कुल काम कर रहा होता है। उस वक्त हम मंत्र साधना भी कर सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं, भगवान को पुकार भी सकते हैं, एंड अगर हम चाहें तो उनको बहुत ही तेजी से डांट भी सकते हैं कि मुझे आपके साथ रिलेशन नहीं बनाना है, मुझे बाहर जाना है, और उनको बहुत तेजी से आप डांटेंगे तो चले जाते हैं। मंत्र जाप करके भगाओ, अपने गुरु को याद कर लीजिए, अपने गुरु को याद करके मंत्र जाप करके उनको आप भगा सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी बताना, क्योंकि ये चीजें आप लोग ध्यान नहीं देते हो, और ये बहुत कुछ लोगों को लेट में पता चला।